अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। हाल में मासी दूसरा हिस्सा। जावेद बिसाम और ये मर्द, ये मेरे वालिद हैं, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बुलाकी कुर्सी पर बैठ गया। आपके वालिदैन कहाँ हैं? उसने पूछा। उनका इंतकाल हो चुका है, मारिया बोली। बुलाकी ने गहरी सांस ली और अपना माथा सहलाने लगा। आखिर बात क्या है? मारिया ने पूछा। मैं बताता हूँ, बुलाकी बोला और गुज़िश्ता रात की पूरी रोदात उसे सुना दी। मारिया हैरत से आंखें फाड़े सुन रही थी। जब बुलाकी खामोश हुआ तो वह नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? बुलाकी ने कुछ सोचा, फिर बोला, क्या कभी इस घर में आग लगी थी? मारिया ने सर उठाया और गौर से बुलाकी को देखने लगी। फिर उसने गर्दन हिलाई और बोली, हाँ ऐसा हुआ था, मगर ये 60 साल पहले का वाक़या है और वो बच्ची में थी। बुलाकी को हैरत से सांप सूंघ गया। मारिया भी खामोश थी। फिर बुलाकी बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, बाद में आपके पास आऊँगा। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। मारिया बोली, ठहरो, क्या तुम्हारे पास इन बातों का कोई सबूत है? बुलाकी ने जला हुआ हाथ आगे किया और बोला, मैं जल्द आपके पास आऊँगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो चाय खाने में बैठा था। सामने रखी चाय ठंडी हो रही थी और वो सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद किसी ने उसके कंधे पर हाथ मारा और बोला, हाँ बुलाकी, अब बताओ तुम क्या कह रहे थे? मैं उस वक्त जल्दी में था, वो ग्राम था। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया। बुलाकी ने खोई हुई नज़रों से उसे देखा और खामोश रहा। ग्राम हंसकर बोला, मियाँ कहाँ गुम हो? तुम किस आग का जिक्र कर रहे थे? बुलाकी ने गहरी सांस ली और बोला, अब बात ने और रुख इख्तियार कर लिया है। दोपहर को मैं वहाँ चला गया था, वहाँ कोई जली हुई इमारत नहीं है। फिर उसने मारिया से मुलाकात का अहवाल सुनाया। ग्राहम तवज्जो से सुन रहा था, उसकी आंखें चमकने लगी थी। जब बुलाकी चुप हुआ तो वो बोला, तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं? बुलाकी ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ग्राहम कुछ देर सोचता रहा, फिर सरगोशी में बोला, मेरा ख्याल है तुमने वक्त में सफ़र किया है। बुलाकी ने सर हिलाया और बोला, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। वहाँ मौजूद लोगों के कपड़े पुरानी वजह के थे और आग बुझाने वाली गाड़ी भी कदीम तर्ज की थी। क्या मैं मारिया से मिल सकता हूँ? ग्राम ने पूछा। बुलाकी ने गर्दन हिलाई। दोनों उठे और बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वो उस इमारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। मारिया ने उन्हें अंदर बुला लिया। बुलाकी ने दोस्त का तारुफ कराया और बोला, ये आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। मारिया ने सर हिलाया। ग्राम ने उससे बहुत सारी बातें की। मारिया ने बताया कि वह एक स्कूल में उस्ताद थी, अब रिटायर हो चुकी है। जब वो 6 साल की थी तो इस घर में आग लग गई थी। उसके माँ बाप घबराहट में बाहर निकल गए थे। वो ऊपर थी। फिर एक आदमी आया, वो कोचवान था और उसे उठाकर नीचे ले गया। उसके कोट में आग लग गई थी। उस रात हम पड़ोसी के घर में रहे थे। क्या इस वाक़ये के कुछ गवाह मौजूद हैं? ग्राम ने पूछा। मारिया कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ज़्यादातर लोग तो वफ़ात पा चुके हैं, कुछ यहाँ से घर छोड़ चले गए, मगर 2 घर छोड़कर एक दंदान साज रहता है। उस वक्त वो 9 उम्र लड़का था। क्या हम उससे मिल सकते हैं? ग्राहम ने पूछा। हाँ, मारिया बोली। वो दंदान साज से जाकर मिले। उसने बताया कि मैं अपने वालिद के साथ दूर खड़ा देख रहा था। वो कोचवान बहुत बहादुर था। उसने जिस फुर्ती से मारिया की जान बचाई थी, सब हैरान रह गए थे। वो वापस लौट गए। अगले दिन ग्राहम ने बुलाकी से मुलाकात की और जोश से हाथ मिलते हुए बोला, लो मियाँ बुलाकी, तुम्हारे वक्त में सफ़र की स्टोरी तैयार हो गई, कल अखबार में शाये हो जाएगी। बुलाकी ने स्टोरी पढ़ी और बोला, हम किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ जाएंगे? मुश्किल कैसी, बल्कि मारिया और तुम पर दौलत और शोहरत के दरवाजे खुल जाएंगे। ग्राम हंस कर बोला। फिर उसने 2 लिफाफे निकाले। उनमें बड़े नोट थे, एक पर बुलाकी और दूसरे पर मारिया का नाम लिखा था। वो बोला, लो ये तुम्हारा और दूसरा हम अभी मारिया को देने चलते हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। बुलाकी बोला, ओ भाई, हम खबरों से पैसे कमाते हैं तो उसके असूल के लिए खर्च भी करते हैं। बस कोई नई बात हो तो पहले हमको बताना। ग्राहम बोला। फिर वो मारिया के पास गए और उसे लिफाफा दिया। वो खुश हो गई क्योंकि वो रिटायर होने के बाद मुश्किल से गुजर बसर कर रही थी। अगले दिन अखबार में मियाँ बुलाकी की माजी में सफ़र की दास्तान शाये हुई। हर तरफ शोर मच गया, लोग उसी की बातें कर रहे थे। तमाम अखबार फ़ौरन बिक गए और दोबारा छापे गए।
जब बुलाकी सुबह चाय खाने पर गया तो दोस्तों ने उसे घेर लिया। वो उसके मुंह से तमाम वाक़या सुनना चाहते थे। कई दिन तक लोग इस मौजू पर बात करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की दो जमातें बन गई। कुछ लोगों का ख्याल था ये मुमकिन नहीं, जबकि कुछ को इस पर यकीन था। एक दिन शाम को बुलाकी चाय खाने में बैठा था कि ग्राम वहाँ आया। वो परेशान नजर आ रहा था। बुलाकी ने वजह पूछी। वह मध्यम आवाज़ में बोला, मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। इस वाक़े पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है ये कहानी झूठी है, मगर उनको यकीन क्यों नहीं आ रहा। मैं तो मारिया को पहले से नहीं जानता था और ना कभी उस इलाके में गया था। हाँ, मगर ये तो तुम कह रहे हो ना, मैं झूठ नहीं बोलता। बुलाकी गुस्से से बोला, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलते, मगर लोग इस पर कैसे यकीन करें। हमें इसका सबूत ढूंढना होगा। ग्राहम परेशानी से बोला। बुलाकी कुछ सोचते हुए अपना गाल खुजाने लगा। दोनों देर तक खामोश रहे। आखिर बुलाकी ने ग्राहम की पीठ पर हाथ मारा और जोश से बोला, हम एक चीज़ भूल गए हैं। वो क्या? हमें उस ज़माने के अखबार देखने चाहिए, शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए। ग्राहम चंद लम्हे बुलाकी को गौर से देखता रहा, फिर मेज़ पर हाथ मार कर बोला, ये तो मैं भूल ही गया। चलो अभी दफ्तर चलते हैं। ग्राहम का अखबार उसी साल पुराना था। वो दफ्तर पहुँचे। पुराने अखबार तहखाने में रखे जाते थे। ग्राहम ने चाबी ली, ताला खोला और दोनों सीढ़ियाँ उतरने लगे। वो एक बड़ा हॉल था जिसमें पुराने कागज़ों की बू फैली थी। ग्राहम ने रोशनी की। वहाँ बेशुमार अलमारियाँ थी। दरमियान में एक लंबी मेज़ और कुर्सियाँ भी पड़ी थी। मियाँ बुलाकी ज़रा अलमारियों पर लिखे सुने पढ़ते चलो, ग्राहम बोला। जल्द ही उन्होंने मतलूबा अलमारी ढूंढ ली। ग्राहम ने उसे खोला और तारीखों पर नज़र दौड़ाने लगा। फिर उसने वाक़ये के अगले दिन का अखबार निकाला। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। वो बहुत पुरजोश थे। आग लगने की खबर उन्हें पहले सफ़े पर ही मिल गई। उसमें वही बातें थी जो वो जानते थे। उनकी दिलचस्पी खबर से ज़्यादा तस्वीरों में थी। वो 3 तस्वीरें थी जो किसी पड़ोसी फोटोग्राफर ने खींचकर अखबार को दे दी थी। पहली तस्वीर जलते हुए घर की थी, दूसरी में आग बुझाने वालों को दिखाया गया था और तीसरी तस्वीर बच्ची के बाप और कोचवान की थी। उनके अकब में भगी भी नज़र आ रही थी। दोनों हैरत से आंखें फाड़े तस्वीर को देख रहे थे। वो ज़्यादा वाज़ेह नहीं थी, मगर उसमें बुलाकी को आसानी से पहचाना जा सकता था। ग्राम ने बुलाकी के हाथ पर हाथ मारा और बोला, वाह मियाँ बुलाकी, आखिर मसला हल हो ही गया। उसने अखबार लपेटा और दोनों बाहर निकल गए। वो बहुत खुश थे। दूसरे दिन लोग फिर धड़ाधड़ अखबार खरीद रहे थे। उसमें तीसरी तस्वीर छापी गई थी। शाम को बुलाकी ग्राम के साथ मारिया से मिलने गया। मारिया ने उन्हें मज़ेदार कॉफ़ी पिलाई। उसने भी वो खबर पढ़ ली थी। वो बोली, बुलाकी तुम ना सिर्फ बहादुर आदमी हो बल्कि ज़हीन भी हो। मुझे फ़ख्र है कि मैं भी इस कस्बे में रहती हूँ जिसमें तुम रहते हो। बुलाकी ने आह भरी और बोला, मगर कुछ लोग मुझे झूठा समझते हैं। ग्राम ने उसे एक धप लगाई और बोला, मगर मैं नहीं समझता। सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर मारिया उठी और बोली, आज मैं ख़रीदारी के लिए बाज़ार गई थी तो तुम्हारे लिए ये ले आई। उसने अखबार में लिपटी कोई चीज़ बुलाकी की तरफ बढ़ाई। ये क्या है? बुलाकी हैरत से बोला और कागज़ फाड़ा तो उसमें से एक बहुत उम्दा कपड़े का कोट बरामद हुआ। ग्राहम ने ताली बजाई और बोला, लो मियाँ बुलाकी, तुम्हें नया कोट भी मिल गया। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? बुलाकी ने कहा, तुम रात को इधर उधर घूमते हो, शायद कहीं फिर ज़रूरत पड़ जाए। मारिया बोली। बुलाकी खुश दिली से हंस दिया। फिर वो वहाँ से रुखसत हो गए।